हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इससे पहले हमने देखा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड उसके बाद हमने देखा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हर एक क्रिस्टल सिस्टम में हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जब भी हम कोई भी क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं तो कुछ एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। लाइक सबसे पहले हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखते हैं। एक्सिस के अंदर हम नंबर ऑफ एक्सिस देखते हैं, रिलेटिव लेंथ्स देखते हैं एंड इंडिविजुअल जो एक्सिस है उनके बीच में एंगुलर रिलेशनशिप क्या है वो हम देखते हैं। देन उसके बाद हम उसका क्लासेस देखते हैं, कितने नंबर ऑफ क्लासेस है, उसमें से कौन सा क्लास जो है नॉर्मल क्लास है या फिर आप बोल सकते हो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाता है वो देखते हैं। देन हम जो नॉर्मल क्लास है उसका सिमेट्री एलिमेंट देखते हैं। उसके बाद कौन सा मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में वो हम देखते हैं। जिस क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे उसी क्रिस्टल सिस्टम का में जो भी मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहा है वो हम देख रहे थे। देन हम फॉर्म को देख रहे थे। तो कुछ इसी सीक्वेंस को हमेशा ही हम फॉलो कर रहे थे, कुछ इसी तरह ही हम क्रिस्टल सिस्टम को ही पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी वही सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, उसी स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एक डिवीजन है, दैट इज नोन एज योर ट्राइगोनल डिवीजन। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब इससे पहले हमने जिस सीक्वेंस में दो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम को कवर किया या फिर क्रिस्टल सिस्टम को दो जो हमने कवर किया, लाइक योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, उसी तरह यहाँ पर हम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का मेन जो मतलब कैरेक्टराइजिंग फीचर क्या है, यहाँ पर 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे। बट इससे पहले हमने जो भी क्रिस्टलोग्राफी का सिस्टम देखा, लाइक यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड योर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, इन सब में हमने क्या देखा था, वहाँ पर आपके पास 3 ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस थे। बट यहाँ पर क्या होंगे, 4 क्रिस्टलोग्राफिक आपको एक्सिस देखने को मिलेंगे। All the crystals in hexagonal system can be referred to 4 crystallographic axis। यहाँ पर आपको 4 crystallographic axis देखने को मिलेंगे। There are 3 horizontal axis, और उसमें से 3 जो एक्सिस रहेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल which lie in horizontal plane। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही वो लाई करेंगे। एंड द अनदर वन इज वर्टिकल, और जो 4th नंबर वाला एक्सिस रहेगा दैट इज योर वर्टिकल एक्सिस, इज आइदर लॉन्गर और शॉर्टर। और वो क्या होगा, लॉन्गर हो सकता है या फिर शॉर्टर हो सकता है। किसके कंपैरिजन में, आज कंपेयर टू योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जितने भी 3 एक्सिस है उसका कंपैरिजन में जो भी वर्टिकल एक्सिस रहेगा, और यू कैन से सी एक्सिस, ठीक है, वो में भी लॉन्गर भी हो सकता है आज कंपेयर टू योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और शॉर्टर भी हो सकता है उसका लेंथ। वो हम आगे देखेंगे जब हम उसका रिलेटिव लेंथ देखेंगे इंडिविजुअल एक्सिस का, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस बीइंग इक्वल इन लेंथ एंड इंटरचेंजेबल। जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेंगे, इससे पहले हमने देखा 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहते हैं इन योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो वो 3 जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेंगे उनका लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उनका लेंथ में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ऑलवेज उसका जो लेंथ है उसके अंदर आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगा, और वो इंटरचेंजेबल भी होंगे, ठीक है। और वो इंटरचेंज मतलब उसको हम इंटरचेंजेबल भी कर सकते हैं, या फिर यू कैन से द हॉरिजॉन्टल 3 एक्सिस आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। वो इंटरचेंजेबल क्यों है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि उसका जो एंगुलर रिलेशनशिप है ना वो मतलब इक्वल रहता है म्यूचुअली। वो मतलब एक दूसरे के साथ सेम एंगल में रहते हैं इंडिविजुअल जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं वो इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, और उसका रिलेटिव लेंथ तो सेम ही है, क्योंकि हमने देखा 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस बीइंग इक्वल इन लेंथ में वो इक्वल रहेंगे, और उसका जो एंगुलर रिलेशनशिप है ना वो भी इक्वालिटी दिखाएगा तीनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर, इसीलिए वो इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। वो जो एंगुलर रिलेशनशिप है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको नेमिंग किस तरह किया जा रहा है, A1 A2 एंड A3। इससे पहले हमने लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक टॉपिक लिया था, उसके अंदर हमने देखा था किस तरह हम लेटरिंग करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल 3 एक्सिस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो तीनों क्या है, इक्वल इन लेंथ है। लेंथ में अगर वो इक्वल रहें तो इसलिए हम उसको नेमिंग क्या करते हैं, A1 A2 A3, कुछ इस तरह हम उसको नेमिंग कर रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पर 3 एक्सिस अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, A1 A2 एंड A3। बट हमने देखा 4th जो एक्सिस है वो आइदर शॉर्टर रह सकता है या फिर लॉन्गर रह सकता है आज कंपेयर टू योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो उसका नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं। और ऑब्वियसली हमेशा से ही हम वर्टिकल एक्सिस को सी ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हमने लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का जो हमने देखा था टॉपिक उसके अंदर कवर किया था, ठीक। द वर्टिकल एक्सिस इज नेम्ड आज सी एक्सिस। हाँ, वर्टिकल एक्सिस को हम यहाँ पर सी एक्सिस बोलते हैं। बट जो आपके पास 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल एक्सिस थे दैट इज नोन एज योर A1 A2 एंड A3, ये इक्वल लेंथ दिखाएंगे। बट वर्टिकल में भी शॉर्टर हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है। दैट्स व्हाई हम इसको सी एक्सिस बोल रहे हैं। अगर ये इक्वल लेंथ दिखा था तो हम इसको क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं। बट ये इक्वल लेंथ नहीं दिखा रहा है तो हम इसको सी एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब नोमेनक्लेचर का रूल है, यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम सी को A4 नहीं लिख सकते क्योंकि लेंथ में वेरिएशन आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और ये है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम,
किस तरह देखिए, ये है A1 एक्सिस, इससे पहले भी हमने देखा था A1 एक्सिस किस तरह रहता है, इसी तरह A1 एक्सिस आपको देखने को मिलेगा। ये सी एक्सिस है, सी एक्सिस और ऑलवेज वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसको हम 3D में भी देखेंगे, मतलब इन क्रिस्टल हम एक्सिस को पेनिट्रेट करके देखेंगे, वहाँ पर भी हम समझेंगे। और ये जो एक्सिस है इसको हमेशा से हम A2 एक्सिस लेते थे, जो ऑब्जर्वर के साथ हॉरिजेंटल रहता था। तो दिस इज योर मतलब ऐड क्या हुआ यहाँ पर, A3 एक्सिस ऐड हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी क्रिस्टल सिस्टम देखा, लाइक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, वो क्रिस्टल सिस्टम में क्या थे, 3 ही एक्सिस थे, 2 एक्सिस हॉरिजॉन्टल थे और एक वर्टिकल था। बट यहाँ पर 3 एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो जो फ्रंट से बैक जाता था उसको, आज जैसे हम स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे या फिर इससे पहले भी जो भी क्रिस्टल सिस्टम देखा था उसमें भी हम उसको A1 ही बोल रहे थे, तो यहाँ पर भी फ्रंट से बैक जो एक्सिस है उसको हम A1 ही बोलेंगे। लेकिन फ्रंट पूरा फ्रंट एग्जैक्टली ये फ्रंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सिस आ रहे हैं फ्रंट साइड में ही, तो फ्रंटल एक राइट में रहता है, एक फ्रंटल लेफ्ट में रहता है। दिस इज योर फ्रंटल लेफ्ट एंड A3 इज फ्रंटल राइट। ये आगे हम देखेंगे जब इंडिविजुअल एक्सिस का ओरिएंटेशन देखेंगे। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर हेक्सागोनल का जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह वो रहते हैं। देखिए 4 एक्सिस है, 3 एक्सिस जो रहेंगे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हाँ, एक फ्रंटल राइट में रहेगा, दैट इज योर A1, और ऑब्जर्वर के साथ जो पैरेलल रहता है, राइट से लेफ्ट जो क्या रन करता है, इज योर A2 एंड वर्टिकल एक्सिस इज C। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, A3 जो कि फ्रंटल लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। ये है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो एक्सिस का जो भी हमने एक्सिस देखा, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन देखते हैं और वो एक्सिस को थोड़ा सा 3D में हम देखेंगे, ठीक है। एक्सियल ओरिएंटेशन क्या है वो चलिए फिर देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर A1 A3 एक्सिस, 2 एक्सिस आपको दिख रहे हैं, तो ये दोनों एक्सिस के अंदर अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले हम C एक्सिस को देखेंगे और A2 एक्सिस को देखेंगे, जो कि इससे पहले भी हमने देखा था इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, वो सिमिलर थे। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जिस तरह आपको A2 एक्सिस देखने को मिल रहा था, जिस तरह C एक्सिस देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी सिमिलर ही वही देखने को मिलेगा, इसीलिए पहले वो हम कवर करेंगे, देन A1 A3 पे जाएंगे, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो C एक्सिस को पहले देखते हैं। C एक्सिस जो है टॉप से बॉटम रन करता है, आज इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में भी C एक्सिस क्या था, टॉप से बॉटम रन कर रहा था, ठीक है। तो इसी एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ये 3D में मतलब क्रिस्टल दिख रहा है उसके अंदर से अगर एक्सिस पता चल रहा है या फिर इमेजिन हो पा रहा है, तो ये अगर ये वर्टिकली है तो इसी एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, C एक्सिस। और C एक्सिस क्या है, टॉप टू बॉटम देखिए रन कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में भी देखा था। तो मैं सीक्वेंस से इसलिए नहीं आया, A1 A2 A3 सीक्वेंस में नहीं आया, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना बढ़े इन दोनों के बीच में। पहले हम आज जैसे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में दो जो एक्सिस थे C एंड A2 जो सिमिलर थे, वो चीज़ यहाँ पर देख लेंगे, देन हम A1 A3 के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। देन यू हैव A2 एक्सिस, ठीक है। A2 एक्सिस क्या है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का वीडियो अगर आपने इससे पहले देखा हो तो वहाँ पर भी हमने देखा था A2 एक्सिस क्या रहता है, राइट टू लेफ्ट रन करता है, ऑब्जर्वर से ऑलवेज वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो A2 एक्सिस यहाँ पर भी सेम है, ये देखिए कुछ इस तरह क्रिस्टल में वो रन कर रहा है, पैरेलल टू ऑब्जर्वर। अब मतलब जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी क्रिस्टल को होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये एक्सिस तो रियलिटी में नहीं रहते हैं ना क्रिस्टल के अंदर, तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं। तो जो भी ऑब्जर्वर है या फिर जो मतलब क्रिस्टलोग्राफी को पढ़ रहा है या फिर क्रिस्टल मॉडल को हाथ में लिया हुआ है, तो वो अगर मतलब वो जब इमेजिन करे एक्सिस को, तो वो मतलब ऑब्जर्वर के साथ जो भी एक्सिस पैरेलल रहे, ठीक है, ना कि परपेंडिकुलर, पैरेलल जो भी एक्सिस रहेगा उसी को ही हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट, उसका ओरिएंटेशन होता है। एंड उसी को ही हम इन केस ऑफ हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या बोल रहे हैं, A2 एक्सिस बोल रहे हैं। और यू कैन सी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में भी हम उसी को ही A2 बोल रहे थे, जो ऑब्जर्वर के साथ पैरेलल था या फिर राइट से लेफ्ट में रन कर रहा था ऑब्जर्वर के, ठीक है। तो ये है आपका A2 एक्सिस जो कि आपको दिख रहा है इस तरह, उसका ओरिएंटेशन है। अब मेन पार्ट जो आपका रहा, जो कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, यही तो उसको मतलब एक स्पेशलाइज बना रहा है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को, जो A1 और A3 एक्सिस ही उसको स्पेशलाइज बना रहा है, या फिर उसको अलग से उसको कुछ एक मतलब डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी दे रहा है, जिससे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम ही एक सेपरेट क्रिस्टल सिस्टम बन रहा है। नहीं तो इसमें टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में सिमिलरिटी तो सेम ही आता। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है। देखिए 2 एक्सिस तो सिमिलर है दोनों में, तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में दो एक्सिस देखने को मिले। अगर एक एक्सिस देखने को मिलते तो आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम बन जाता, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो हमने देखा लेंथ इक्वल है, अगर यहाँ पर एक एक्सिस रहता तो इसका भी लेंथ इक्वल रहता, तो ये टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम ही बन जाता। तो इसको सेपरेट कौन कर रहा है, ये A1 और A3 एक्सिस ही इसको हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बना रहा है, या फिर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को जो मेन मतलब इंडिकेशन कौन दे रहा है, A1 एंड A3।
तो फिर इसमें मतलब ये क्या है उसको भी बात करूँ मैं अगर A1 एक्सिस का, तो देखिए A1 एक्सिस क्या है, फ्रंटल लेफ्ट से वो जा रहा है, ठीक है, फ्रंटल लेफ्ट से कुछ इस तरह ये एक्सिस जा रहा है। एंड लाइक दैट जब बात करूँगा मैं A3 एक्सिस का, तो वो क्या है, फ्रंटल राइट से जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ मतलब एक सेपरेटिंग कैरेक्टर दिखाता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को। बाकी दो एक्सिस तो सेम है आज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। वर्टिकल एक्सिस को ही हम C बोल रहे हैं, और ऑब्जर्वर के साथ जो पैरेलल है, और यू कैन से राइट टू लेफ्ट जो एक्सिस ओरिएंटेशन दिखा रहा है उसी को ही हम A2 बोल रहे हैं। बट A1 एक्सिस हम किसको बोल रहे हैं, एक ऐसा एक्सिस जो कि फ्रंटल लेफ्ट साइड से उसका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा है और वो किस तरह जा रहा है ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं A1 एक्सिस, एंड इस ये एक्सिस को हम बोल रहे हैं A3 एक्सिस, जो कि फ्रंटल राइट से ओरिएंटेशन दिखा रहा है, कुछ इस तरह वो ओरिएंटेशन दिखा रहा है फ्रंटल राइट साइड से। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं A3 एक्सिस। तो ऑब्वियसली आपको एक मतलब समझ में आ गया होगा या फिर इमेजिन हो गया होगा, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो चलिए फिर क्रॉस सेक्शन के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा समझाने को ट्राई करूँगा। तो ये हमने क्रिस्टल को देखा था मतलब फ्रंटल व्यू से, तो इसका टॉप व्यू से देखेंगे या फिर क्रॉस सेक्शन से देखेंगे। कोई भी ऑब्जर्वर क्या ये फ्रंट साइड से देखता है ना, कोई भी एक क्रिस्टल है आपके पास, तो आप इसको फ्रंट साइड से यहाँ पर से देख रहे हो। बट अगर क्या हो उसको हम टॉप व्यू से देखें, मतलब ये सेक्शन जो हमें दिखेगा, तो इसमें एक्सिस का ओरिएंटेशन किस तरह रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा चलिए फिर देखते हैं। ये जो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू का मैं क्रॉस सेक्शन लिया, तो कुछ इस तरह है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का टॉप व्यू, और यू कैन से क्रॉस सेक्शन। तो इसको देखिए C एक्सिस यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है, ये टॉप टू बॉटम रन कर रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर एक सिर्फ पॉइंट रहेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा लाइन निकाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कुछ ये एक्सिस कुछ इस तरह रहेगा, ये देखिए पेंसिल जिस तरह मतलब जा रहा है, तो इसी तरह ये एक्सिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह आपको ये एक्सिस देखने को मिलेगा। C एक्सिस जो रहेगा कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, C एक्सिस, ठीक है। C एक्सिस इस तरह रहेगा इन योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो C एक्सिस इस तरह इसमें रहेगा, तो ये है आपका C एक्सिस, ठीक है। और A2 एक्सिस में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वर के साथ ये पैरेलल है। कन्फ्यूजन कहाँ होगा, ये A1 एंड A3। तो A1 हम किसको बोल रहे हैं, फ्रंटल लेफ्ट में जो है उसको हम बोल रहे हैं A1। तो ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन में इस तरह जो एक्सिस रन करेगा, ये देखिए ये जो एक्सिस है इस तरह जो रन करेगा, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं फ्रंटल लेफ्ट एक्सिस, और यू कैन से A1 एक्सिस। उसी तरह जब A3 एक्सिस का बात कीजिएगा तो ये फ्रंटल राइट साइड में रहता है और उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। तो ये था एक्सिस ऑफ मतलब हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो एक्सियल इसमें जो ऑर्डर रहता है, लाइक हम लिखते हैं मिलर इंडिसेस। ऑलवेज हम मिलर इंडिसेस क्या लिखते हैं, ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर A1 A2 A3 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, उसी के एक्सियल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में एक्सियल ऑर्डर क्या रहेगा, हाँ, तो इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम आपका जो एक्सियल ऑर्डर रहेगा A1 फर्स्ट हम लिखेंगे, देन A2 A3 एंड C। तो A1 कहाँ देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रंटल लेफ्ट को, देन जो ऑब्जर्वर के साथ जो पैरेलल है उसको लिखेंगे A1 जो कि फ्रंटल लेफ्ट है, देन ऑब्जर्वर के साथ जो पैरेलल है उसको लिखेंगे A2, देन A3 जो कि फ्रंटल राइट में है, देन हम C एक्सिस को लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सियल ऑर्डर कुछ इस तरह रहेगा A1 A2 A3। तो यहाँ पर देखिए A2 इसको बोला जा रहा है ना कि इसको, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। A1 इज फ्रंटल लेफ्ट, A2 इज पैरेलल टू ऑब्जर्वर, A3 इज फ्रंटल राइट एंड C इज वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर एंगुलर रिलेशनशिप अब हम देखेंगे, इंडिविजुअल जो एंगल है उसके बीच में एंगुलर रिलेशनशिप क्या है वो चलिए फिर देखते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द एंगुलर रिलेशनशिप, यहाँ पर हम थोड़ा सा साइन डिटर्मिनेशन कर लेंगे, जैसे कि इससे पहले भी हमने इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम में साइन डिटरमाइन किया था। लाइक हम बोल रहे थे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें मतलब A1 एक्सिस हमारे पास था। A1 एक्सिस का कौन सा एंड को पॉजिटिव एंड बोलना है, कौन सा एंड को नेगेटिव एंड बोलना है, वो चीज़ जैसे हम बोल रहे थे इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंड देख रहे थे कोई भी एक्सिस का, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड देखेंगे। तो जब आप बात करते हैं A1 एक्सिस का, तो हाँ A1 एक्सिस का जो पॉजिटिव एंड है वो देखिए ये मतलब ये वाला मतलब ऑब्जर्वर के साइड जो है इस एंड को ही हम बोल रहे हैं इसका पॉजिटिव एंड, और इसका जो अपोजिट एंड रहेगा वो ये क्या रहेगा, नेगेटिव एंड। लाइक दैट A2 एक्सिस का अगर बात कीजिएगा तो राइट साइड हमेशा से ही A2 एक्सिस या फिर जो ऑब्जर्वर के साथ पैरेलल है वो हमेशा से ही राइट साइड में जो भी एक्सिस रहा, मतलब एक्सिस का जो भी एंड रहा राइट साइड में उसी को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड, और लेफ्ट साइड वाला एंड को ही हम बोलते हैं नेगेटिव एंड। तो हाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। लाइक दैट इन टॉप बॉटम क्राइटेरिया C एक्सिस में भी टॉप वाले को हम बोल रहे थे पॉजिटिव एंड बॉटम साइड में जो रहता है वो रहता है आपका नेगेटिव एंड। बट इन केस ऑफ A3 में क्या हो रहा है, ये वाला मतलब ऑब्जर्वर की तरफ जो भी एंड है इन केस ऑफ A3 नॉट A1, A3 में जो भी ऑब्जर्वर का साइड है उसी को हम बोल रहे हैं नेगेटिव एंड, और इसका जो अपोजिट रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव एंड, ठीक है। ये देखिए, और इन केस ऑफ A1 जो कि फ्रंटल लेफ्ट में है वो ऑब्जर्वर की तरफ जो भी एंड है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरफ इन केस ऑफ A3 हुई चीज़ इन योर फ्रंटल राइट वो क्या है, नेगेटिव है।
यहाँ पर भी देखिए टॉप वाला को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव, और उसका जो नीचे रहेगा, नीचे वाला एंड रहेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। इसी तरह ये रहेगा आपका पॉजिटिव एंड, ये रहेगा नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। तो इसी को ही चलिए फिर क्रिस्टलोग्राफी के एक्सिस के द्वारा थोड़ा सा समझेंगे। ये देखिए सी एक्सिस हुई चीज़ और वर्टिकल एक्सिस, देखिए उसका टॉप वाला साइड को ही हम बोलते हैं सी पॉजिटिव और यू कैन से पॉजिटिव एंड उसका अपोजिट साइड बॉटम साइड को ही हम बोले सी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड हम बोल रहे हैं। लाइक दैट जब A2 एक्सिस का बात कीजिएगा, राइट साइड इज योर ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। बट इन केस ऑफ A1, ठीक है, जो कि फ्रंटल लेफ्ट साइड में है वो क्या है पॉजिटिव है और उसका अपोजिट क्या रहेगा नेगेटिव। इसी तरह जब A3 का बात कीजिएगा तो ये फ्रंटल राइट साइड में है बट ये नेगेटिव है, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा ये पॉजिटिव। तो ये साइन डिटर्मिनेशन थोड़ा सा आपको समझना है और याद रखना है कि कौन साइन पॉजिटिव है कौन साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो अब चलिए फिर हम देखते हैं मतलब एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एक्सिस। क्या एंगुलर रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लेंथ सेम है और वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंजेबल है मीन्स उस मतलब इंडिविजुअल जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है या फिर इंडिविजुअल एक्सिस के बीच में जो भी एक एंगल बन रहा है या फिर म्यूचुअली उनके बीच में एंगल जो है वो सेम रहेगा तभी तो वो इंटरचेंजेबल हो रहे हैं। लेंथ इक्वल है, एंगल इक्वल होगा तभी तो वो इंटरचेंज हो गया ना, मतलब एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और यू कैन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर इंटरचेंजेबल, वो कब बोलेंगे जब एंगल भी उन मतलब हर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में सेम हो, ठीक है, म्यूचुअली वो सेम एंगल दिखाए तभी हम उसको बोल सकते हैं वो इंटरचेंजेबल है। तो वो एंगल कितना है वो देखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाई इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही वो लाई करेगा ना, विद द एंगल ऑफ 120 बिटवीन द पॉजिटिव एंड्स। तो ये चीज़ याद रखना पॉजिटिव एंड के बीच में क्या एंगल 120 डिग्री। द फोर्थ एक्सिस इज वर्टिकल एंड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ऑलवेज हर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास क्या क्या है A1 A2 एंड A3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये ऑलवेज सी के साथ क्या रहेगा 90 डिग्री रिलेशन दिखाएगा। चाहे आप बात कर लीजिए A1 एक्सिस का, ये भी 90 डिग्री रहेगा विथ सी, A2 एक्सिस भी 90 डिग्री रहेगा विथ सी एंड A3 एक्सिस भी 90 डिग्री दिखाएगा विथ सी, ठीक है। ये चीज़ तो हमने जान लिया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में रिलेशन क्या है। बट जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो इनके बीच में म्यूचुअली रिलेशन क्या है वो चलिए देखेंगे। तो इनका जो पॉजिटिव एंड है उसके पॉजिटिव एंड मतलब A1 का पॉजिटिव एंड A2 का पॉजिटिव एंड के बीच में एंगल क्या है 120। लाइक दैट A2 और A3 का पॉजिटिव एंड के बीच में भी एंगल क्या है 120 एंड सो ऑन A3 एंड A1 का पॉजिटिव एंड के बीच में भी एंगल कितना देखने को मिलेगा आपको 120 डिग्री ही देखने को मिलेगा। किस तरह चलिए वो भी फिर समझेंगे, यहीं पर है आपके लिए। तो हमने देखा पॉजिटिव एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या क्या है यहाँ पर A1 देखिए ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव, लाइक दैट A2 ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव एंड A3 इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस साइड इज योर नेगेटिव एंड दिस साइड इज योर पॉजिटिव एंड। तो ये बोल क्या रहा है पॉजिटिव एंड के बीच में इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंगल क्या रहेगा 120। तो ये A1 का पॉजिटिव एंड है A2 का A3 का पॉजिटिव एंड है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। लाइक दैट A3 एंड A2 इसके बीच में एंगल कितना रहेगा ऑलवेज 120, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव एंड के बीच में ही एंगल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट इन नेगेटिव, नेगेटिव के केस में अलग आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसी तरह A1 एंड A2 जो एक्सिस है उसका भी पॉजिटिव एंड के बीच में एंगल क्या आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हर एक एक्सिस के बीच में पॉजिटिव एंड में एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री और लेंथ इनका इक्वल है, सो इट इज़ योर इंटरचेंजेबल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसीलिए एक दूसरे के साथ वो इंटरचेंज हो सकते हैं और यू कैन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर इंटरचेंजेबल। तो रीज़न क्या है म्यूचुअली उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल एंड उनका लेंथ इक्वल है, सो इट इज़ इंटरचेंजेबल, ठीक है। बट हमने क्या देखा पॉजिटिव एंड के बीच में एंगल क्या बन रहा है 120 और पॉजिटिव नेगेटिव एंड के बीच में अगर एंगल देखें तो वो कितना बनेगा 60 60। देखिए ये 120 है यहाँ पर से और एक आ रहा है तो ये 60, ऑब्वियसली ये 60 हो जाएगा ये 60। उसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में पॉजिटिव मतलब जो एक साथ रहेंगे या फिर पास में जो रहेंगे जो भी एक्सिस उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा योर 60 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव एंड के बीच में एंगल क्या दिख रहा है आपको 120 डिग्री, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर या फिर हम लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ A1 A2 एंड A3 आर म्यूचुअली हेल्ड बाय 120 डिग्री एंगल, ठीक है। उनके बीच में पॉजिटिव एंड के बीच में एंगल 120 है बट नेगेटिव एंड का अगर एंगल बात करूँ ये देखिए ये एंगल्स कितने बनेंगे 60 डिग्री, मतलब ये क्या है पॉजिटिव एंड है A1 का और ये A2 का नेगेटिव एंड है, तो इसके बीच में एंगल क्या बना
60 डिग्री। उसी तरह A2 का नेगेटिव एंड, और अगर मैं बात करूँ ये आपका जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है आपका दिख रहा होगा अगर आपको, ये एक्सिस क्या है A3 का पॉजिटिव एंड, इसके बीच में भी एंगल कितना 60 बनेगा, लाइक दैट। यहाँ पर भी एंगल, अगर यहाँ समझ में नहीं आता फिर से मैं यहाँ पर ही आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह कुछ इस तरह एक्सिस है, तो A1 का पॉजिटिव A2 का नेगेटिव, यहाँ पर एंगल आपका बन रहा है 60, यहाँ पर भी आपका एंगल कितना बनेगा 60। उसी तरह यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 60, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में 60 एंगल बनेगा, लाइक दैट। यहाँ पर और यहाँ पर भी एंगल 60 बनेगा, यहाँ भी एंगल 60 बनेगा। मीन्स इंडिविजुअल एंड के पास, यहाँ पर हम साइन का अगर बात ना करें तो ये एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। बट जब आप बात कर लोगे पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है इन केस ऑफ योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की ओर। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप निकलता है बिटवीन योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है इन केस ऑफ योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, वो भी चलिए फिर देखेंगे। तो ये है रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है, जो इंडिविजुअल हमने देखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसका अगर आप मतलब पैरामीटर को, और यू कैन से जो इंडिसेस उसके बनते हैं या फिर फेस के जो पैरामीटर है उनको अगर ऐड कर दो, और यू कैन से मिलर इंडिसेस को अगर आप ऐड कर दो तो वो जीरो दिखाएंगे, वो जीरो बनेंगे, ठीक है। देखिए देयर इज ए सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिसेस रेफर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। जितने भी आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है A1 A2 और A3, इसका जो भी इंडिसेस बन रहा है उसका कैसी भी है, जब भी आप मिलर इंडिसेस लिखोगे तो कुछ इसी सीक्वेंस में लिखोगे, क्योंकि ये क्रिस्टलोग्राफिक का उसका सीक्वेंस है, ठीक है, या फिर ऑर्डर है, ठीक है, एक्सियल ऑर्डर ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। बट यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपके पास A1 एंड A2 एंड A3 है, तो उसको अगर आप ऐड कर देते हो, उसके मतलब इंडिसेस को अगर ऐड कर देते हो, तो आपको वो क्या मतलब वैल्यू जो देगा वो ऑलवेज जीरो ही रहेगा। कैसे, वो चलिए फिर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू। तो ये हमें एक रिलेशनशिप मिला, ठीक है। तो ये देखिए ये एक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एक इंडिसेस दिया गया है 1 2, और ये डैश है, ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है, और ये है 0, ठीक है। तो 1 क्या है, एक्सियल ऑर्डर क्या था A1 A2 A3 देन C। तो हमें निकालना क्या है A3 निकालना है, क्योंकि देखिए एक्सियल ऑर्डर A1 A2 A3 था और हमें पूछा गया है A3। तो हमें एक फॉर्मूला पता है A1 + A2 + A3 = 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 कितना है आपके पास 1, A2 क्या है 2, A3 क्या है वही तो हमें निकालना है जो कि पूछा गया है, ठीक है, इसको हम निकालेंगे। एंड C इज़ 0, C का भी काम है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला मीन्स ये तीन को हम ऐड करके A1 A मतलब दो इसमें से गिवन रहे तो हम थर्ड वन निकाल सकते हैं, थर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकाल सकते हैं। अगर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको गिवन है और उसका इंडिसेस अगर आपको गिवन है इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो थर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस का इंडिसेस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे चलिए फिर देखते हैं। वी हैव द फॉर्मूला A1 + A2 + A3 इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ A1 इज़ 1, A2 इज़ 2, तो A3 हमें कैलकुलेट करना है, तो A3 में डायरेक्टली पुट कर दिया इज 0, ठीक है। तो इसको हम सम अगर करेंगे 3 + A3 = 0, A3 क्या आएगा -3 आ जाएगा। तो हाँ उसका अगर माइनस रहता है किसी भी इंडिसेस मतलब इंडिसेस का वैल्यू, तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, बार दे के लिखते हैं। तो हाँ A3 को हम 3 बार लिख सकते हैं। तो ये इंडिसेस क्या होगा, द इंडिसेस आर 1 2 3 बार 0, जैसे कि यहाँ पर डैश था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का बार आ जाएगा, 1 2 3 बार 0। तो और एक आपके लिए मतलब उसी इस टाइप का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है A2 एक्सिस गिवन है, क्योंकि एक्सियल ऑर्डर हमेशा सही इन केस ऑफ एग्जाम्पल A1 A2 एंड A3 रहेगा देन C। तो एक्सियल ऑर्डर हमेशा सही, यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे ही नहीं, ये चीज़ आपको माइंड में फिट कर लेना है। और फॉर्मूला क्या है A1 + A2 + A3 = 0। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया है, A1 नहीं दिया, A1 हमें कैलकुलेट करना है, A2 क्या है 1, A3 -2। बार है मतलब क्या, बार अभी हमने देखा बार रहेगा तो क्या माइनस रहेगा तो बार देते हैं। तो अगर बार है यहाँ पर तो क्या होगा -2 होगा, ठीक है, और यू कैन से 2 बार। और C1 तो हमें कितना का काम है A1 A2 A3 इज 0, ठीक है, जो कि हमने देखा एक रिलेशनशिप बन रहा था बिटवीन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का इंडिसेस, ठीक है। A1 + 1, 1 क्या है A2 और -2 जो कि और A3, ठीक है, -2 0। तो यहाँ पर हम उसको अगर मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो A1 - 1 = 0। तो A1 कितना बनेगा 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 1, ये जो डैश था यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 1 2 बार 1, ये क्या रहेगा इंडिसेस। तो कुछ इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही बन रहा है या फिर ये रिलेशनशिप मतलब दिखा ही रहा है A1 + A2 + A3 = 0, ठीक है।
तो इसको सिंबॉलिक वे में हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए फिर देखते हैं। तो अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में एंगल ऑलवेज क्या रहेगा 120 डिग्री, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, नॉट 120, वो 90 डिग्री रहेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस A1 A2 एंड A3 और के साथ सी का एंगुलर रिलेशनशिप क्या रहेगा, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेंगे। बट इंडिविजुअल जो A1 A2 एंड A3 जो कि आप बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उनके बीच में एंगल क्या रहेंगे 120। देखिए इसका लेंथ क्या मतलब, उसको अगर सिंबॉलिक वे में हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को लिखो तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं A1 = A2 = A3 नॉट इक्वल टू C, क्योंकि C में भी शॉर्टर हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है, बट ये जो तीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये इक्वल इन लेंथ है, दैट्स व्हाई हम उसको A1 A2 एंड A3 बोल रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते A B C या फिर और कुछ इस तरह हम उसको नेमिंग देते हैं, ठीक है। और उसके बीच में एंगल जो रहेगा A एंड C, A मीन्स यहाँ पर A1 A2 एंड A3, ठीक है। A स्टैंड फॉर A1 A2 एंड A3 all your horizontal axis, A stand for all the horizontal axis is परपेंडिकुलर टू C एक्सिस, और यू कैन से वर्टिकल एक्सिस, ये रिलेशन है, ठीक है। और इंडिविजुअल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उनके बीच में एंगल क्या रहेगा 120 डिग्री। तो ये था एक मतलब एक्सियल रिलेशनशिप, और यू कैन से एक्सियल का जो भी उसका एंगल बन रहा है, एक्सियल का लेंथ है या फिर कितने एक्सिस रहेंगे, ये था एक मतलब बेसिक अबाउट योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो आप चलिए फिर क्लासेस देखते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस, कितने क्लास है इन योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और उनमें से नॉर्मल क्लास क्या है वो चीज़ फिर देखते हैं, चलिए। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री क्लासेस। तो हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम जिसमें आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री क्लासेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री कहाँ देखने को मिल रहे थे, इन केस ऑफ योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जहाँ पर आपको 23 नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप बात करोगे सिमेट्री क्लासेस का या फिर इंडिविजुअल क्लासेस का, तो हाँ ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लासेस को कंटेन करता है, विच इज योर इक्वल टू 12 क्लासेस, ठीक है। इन केस ऑफ योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम यू हैव 12 क्लासेस, दे आर कन्वीनियंटली ग्रुप्ड इनटू 2 डिवीजन। तो हाँ, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को स्टार्टिंग से ही मैं बोला कि, और स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का 2 डिवीजन है, व्हिच इज योर वन इज योर हेक्सागोनल डिवीजन एंड योर ट्राइगोनल डिवीजन। और हेक्सागोनल डिवीजन को ही हम बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, उसके अंडर में एक सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल डिवीजन, ठीक है। तो 2 डिवीजन में जो मतलब मिल के क्या बना रहे हैं 12 क्लासेस, नॉट 12 क्लासेस बना रहे हैं। और ये क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और ये दोनों को ही हम बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। मतलब मेन जो आपका है क्या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो इसके अंडर में और एक क्रिस्टल सिस्टम आ रहा है, व्हिच इज योर ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, व्हिच इज ए सब सिस्टम ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम मीन्स जो भी हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं वही को उसी को ही रेफर करता है, बट उसके अंदर भी और एक सब डिवीजन आता है, व्हिच इज योर ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपको 7 क्लासेस देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ योर ट्राइगोनल यू हैव 5 क्लासेस, दोनों को ऐड करते हो तो 12 क्लासेस बनते हैं, जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में है, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लासेस आपको दिखाता है। 7 सिमेट्री क्लासेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द हेक्सागोनल डिवीजन। तो हाँ, हेक्सागोनल डिवीजन और यू कैन से हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के हेक्सागोनल डिवीजन में आपको 7 सिमेट्री क्लासेस देखने को मिलेंगे, एंड 5 आर ग्रुप्ड इनटू ट्राइगोनल डिवीजन, और 5 जो रहेंगे ट्राइगोनल डिवीजन में रहेंगे, और मिल के 12 बन रहे हैं, और जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री क्लास दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइगोनल डिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा हम कहीं जान मतलब थोड़ा बहुत हम जाने कि ट्राइगोनल डिवीजन जो है हेक्सागोनल डिवीजन का सब डिवीजन है, और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एक सब डिवीजन इज योर ट्राइगोनल डिवीजन, एंड दिस ट्राइगोनल डिवीजन हैज़ 5 क्लासेस, ठीक है। उसका क्लासेस कितना है 5 है। नॉर्मल क्लास ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो यहाँ पर बात हो रहा है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और यू कैन से हेक्सागोनल डिवीजन नॉट ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल यहाँ तक ही है, मीन्स अभी ये तक हम क्या जाने ट्राइगोनल के बारे में। ट्राइगोनल इज बिलोंगिंग टू योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड इट इज़ ए सब सिस्टम, और इसका जो क्लासेस है कितने 5 क्लासेस है। बट नॉर्मल क्लास ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, मीन्स हेक्सागोनल डिवीजन का। हेक्सागोनल डिवीजन का नॉर्मल क्लास क्या है, इज डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड, ठीक है। और यू कैन से डाई हेक्सागोनल डाई पिरामिड इज योर नॉर्मल क्लास ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और यू कैन से बराइट टाइप, और इसी को ही बराइट टाइप भी बोला जाता है। डाई हेक्सागोनल डाई पिरामिड को ही बराइट टाइप भी बोला जाता है, क्योंकि बराइट जो मिनरल है वो दिखाता है यही इंडिविजुअल ये फॉर्म को, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं बराइट टाइप। और दिस बराइट टाइप इज योर नॉर्मल क्लास व्हिच इज शोइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री आपको आउट ऑफ 7 किस में देखने को मिलेगा। 7 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हेक्सागोनल डिवीजन का। हेक्सागोनल डिवीजन में कितना क्लासेस है
7 क्लासेस है, तो 7 क्लासेस में से हाईएस्ट जो सिमेट्री दिखाएगा जो क्लास, उसी को ही हम बोलते हैं नॉर्मल क्लास। एंड वो नॉर्मल क्लास है बराइट टाइप व्हिच इज शोइंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और बराइट टाइप इज ऑल्सो नोन एज डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड, और यू कैन से डाई हेक्सागोनल डाई पिरामिड, ओके। तो आप देखते हैं कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि क्रिस्टलाइज करते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। द कॉमन मिनरल्स दैट क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम आर बेरिल, ठीक है, अपाटाइट, क्वार्ज, ग्राफाइट, नेफ्लिन, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर बेरिल इसका क्या है, नॉर्मल क्लास है, तो बेरिल तो क्रिस्टलाइज करेगा ही ना, बेरिल। देन अपाटाइट, क्वार्ज, ग्राफाइट, नेफ्लिन, ये कुछ मिनरल है जो कि आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज करेंगे आपके, ठीक है। और हेक्सागोनल के अंदर एक सब डिवीजन था ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, जो कि उसके अंदर क्या कौन कौन से मिनरल क्रिस्टलाइज करेंगे, कैल्साइट, टूरमालिन, कोरंडम, डोलोमाइट, ठीक है। ये कुछ मिनरल है जो कि ट्राइगोनल डिवीजन में क्रिस्टलाइज करेंगे। एंड ट्राइगोनल डिवीजन इज योर सब डिवीजन ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये चीज़ हमेशा से आपको याद रखना है। टोटल आपके पास कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 6 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल डिवीजन हैज ए ट्राइगोनल, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। देन योर ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो इसमें से हमने देखा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कुछ कॉमन मिनरल जो क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, दैट इज योर बेरिल, अपाटाइट, क्वार्ज, ग्राफाइट, नेफ्लिन। एंड लाइक दैट इन योर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, कैल्साइट, टूरमालिन, कोरंडम एंड डोलोमाइट। अब हम सिमेट्री के बारे में देखेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर, ठीक है, ना कि ट्राइगोनल डिवीजन। ट्राइगोनल डिवीजन को अभी यहीं पर रोक देंगे, फिर लास्ट में जब हम फॉर्म भी देख लेंगे हेक्सागोनल डिवीजन का, देन हम थोड़ा सा ट्राइगोनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, या फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे विथ योर हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल का एक कंपैरिजन भी हम देखेंगे। बट अभी जो हम सिमेट्री देखने वाले हैं दैट इज योर सिमेट्री ऑफ डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड क्लास, और यू कैन से बेरिल टाइप, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री का जब भी हम बात करते हैं हम क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन यू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड देन यू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जो कि, और उसका भी इंडिविजुअल जब हम बात करेंगे बेरिल टाइप का, और यू कैन से डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड का, और यू कैन से हेक्सागोनल डिवीजन का, तो उसका नॉर्मल क्लास का जो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्लास का जो सिमेट्री रहेगा, तो उसमें आपको कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है। आउट ऑफ विच फोर हैज एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 3 आर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 7 मेन जो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे, और 7 में से 4 रहेंगे एक्सियल एंड 3 इज योर डायगोनल, ठीक है। और एक्सियल में से भी एक रहेगा हॉरिजॉन्टल एंड 3 इज वर्टिकल। वो किस तरह, वो भी चलिए थोड़ा सा देखते हैं इमेज के द्वारा। देखिए एक आपके पास हेक्सागोनल क्रिस्टल है, तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको यहाँ पर दिखाने को ट्राई करूँगा। तो हमने देखा 4 एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे और 3 डायगोनल। तो एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह रहेंगे ये देखिए, एक हमने देखा था हॉरिजॉन्टल, तो एक प्लेन जो रहेगा हॉरिजॉन्टल इस तरह एक प्लेन रहेगा जो कि क्रिस्टल को 2 इक्वल हब में और मिरर इमेज में डिवाइड करा, तो दिस इज योर प्लेन, तो इसको हम बोले हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक प्लेन है। देन यू हैव एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो थे कितने थे, 3 थे, तो वो देखते हैं जो कि वर्टिकल रहेंगे, तो वो कुछ इस तरह रहेंगे। ये देखिए ये एक प्लेन रहेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये एक प्लेन रहेगा जो कि 2 हाफ में डिवाइड करेगा क्रिस्टल को, ठीक है। देन यू हैव और एक प्लेन रहेगा कुछ इस तरह, वो प्लेन रहेगा जो कि क्रिस्टल को 2 हाफ में डिवाइड करेगा। उसी तरह और एक प्लेन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये देखिए क्रिस्टल को 2 हाफ में ये भी डिवाइड करेगा। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेंगे 4 एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, या फिर क्रॉस सेक्शन में मैं आपको बना देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में ईजी हो। तो हम जब बात कर रहे मतलब एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो एक रहेगा आपके पास
हॉरिजॉन्टल वाला ये है, तो इसको क्रॉस सेक्शन में हम दिखा नहीं सकते, ठीक है, ये इसके साथ पैरेलल में ही रह जाएगा। बाकी जो 3 है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन अगर देख रहे टॉप व्यू से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ये इसी के साथ ये फेस के साथ ही ये पैरेलल हो जाएगा। बाकी जो 3 मतलब आपको देखने को मिलेंगे एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो क्या रहेंगे, कुछ इस तरह रहेगा एक, ठीक है, ये एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा 3, और जो कि नीचे भी रन करेंगे, देखिए जिससे यहाँ पर नीचे रन कर रहा था, ठीक है। और आपको देखने को मिलेंगे 3 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह रहेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्रॉस सेक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा वो डायगोनल रहेगा, ये देखिए कुछ इस तरह, या फिर मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ करता हूँ एक मॉडल। थोड़ा सा फिगर हाथ से बना रहा हूँ इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। तो हाँ, हमने देखा था एक मतलब ओरिजिनल एक्सिस था, वर्टिकल एक्सिस आपको देखने को मिल रहे थे, ये देखिए कुछ इस तरह, ये था आपका एक्सियल, यहाँ पर भी एक जा रहा था वो भी एक्सियल था, इसी तरह एक्सियल था। तो डायगोनल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा कुछ इस तरह रहेगा, ये देखिए ये एक रहेगा लाइक दैट, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, और एक ये प्लेन रहेगा जो कि इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, उसी तरह यहाँ पर भी एक प्लेन रहेगा जो कि इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा क्रिस्टल को। तो कुछ इस तरह रहेंगे 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपको 7 देखने को मिलेंगे, 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, और 6 ऐसे एक्सिस रहेंगे जो 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे, और 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री, और एक ऐसा एक्सिस रहेगा जो कि 6 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, वो एक्सिस कौन सा है वो भी देखेंगे। तो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए क्रिस्टल, ये है आपके पास एक क्रिस्टल, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मतलब एक एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस है जो कि आपको 6 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, यही एक्सिस। इसके अलावा अगर आप रोटेट करते हो क्रिस्टल को 360 डिग्री, तो ड्यूरिंग योर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री सिमिलर फेस 6 टाइम्स अपीयर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री। इसको अगर कुछ इस तरह आप रोटेट करते हो ये क्रिस्टल को, तो हाँ सिमिलर फेस ड्यूरिंग योर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन अलोंग दिस एक्सिस आपको 6 बार अपीयर होंगे, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री। लाइक दैट यू हैव 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, और 6 ऐसे एक्सिस है जो आपको 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे। मीन्स उसी 6 एक्सिस के अलावा अगर आप क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेशन करते हो तो सिमिलर फेस आपको 2 टाइम्स ही देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए हम उसको बोले 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। तो वो 6 एक्सिस क्या कहाँ कहाँ रहेंगे, क्या क्या रहेंगे वो भी देखते हैं। और वो 6 एक्सिस में से 3 एक्सिस जो रहेंगे एक्सियल रहेंगे, और 3 एक्सिस जो रहेंगे वो डायगोनल रहेंगे, ठीक है। तो एक्सियल ऑब्वियसली एक्सियल एक्सिस के बारे में आपको पता है, तो एक्सिस किस तरह यहाँ पर रन करता है, कुछ एक एक्सिस इस तरह रन करेगा, ठीक है, और एक एक्सिस फ्रंटल लेफ्ट में रहेगा, फ्रंटल राइट में एक रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस एक्सिस के अलावा अगर ये जो एक्सिस है मतलब ये एक्सियल जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसके अलावा अगर आप रोटेट करते हो 360 डिग्री तो आपको सिमिलर फेस 2 टाइम्स देखने को मिलेंगे, और इसके अलोंग भी अगर रोटेट करते हो तो 2 टाइम्स ही देखने को मिलेंगे सिमिलर फेस। इसके अलोंग भी अगर रोटेट करते हो सिमिलर फेस आपको 2 टाइम्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो 3 मतलब एक्सिस रहेंगे वो डायगोनल रहेंगे, और उसी के अलोंग भी अगर आप रोटेट करते हो तो वो भी आपको 360 डिग्री ही दिखाएगा। वो डायगोनल एक्सिस कैसे रहेंगे ये देखिए, कुछ इस तरह वो एक्सिस जाएगा, मतलब ये एक्सिस के अलोंग ये जो एक्सिस है इसको अगर यहाँ पर एक्सिस को आप मतलब निकालो, ठीक है, मतलब ऊपर में दिखा दिया था कि आपको इमेजिन के लिए ईजी हो, या फिर ये एक्सिस को यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करो तो वो किस तरह पास होगा, कुछ इस तरह यहाँ पर वो पास होगा, ठीक है। तो ये एक्सिस के अलोंग अगर आप रोटेट करते हो यहाँ पर भी आपको दिखेगा उसी तरह 2 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगा। उसी तरह ये एक्सिस का अगर मैं बात करूँ तो इसको इस तरह अगर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर भी 2 फोल्ड देखने को मिलेगा, और ये एक एक्सिस है। इसके अलोंग भी अगर आप ये देखिए ये एक्सिस जो है इसके अलोंग भी आप अगर क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेट करते हो तो आपको 2 टाइम्स ही देखने को मिलेगा सिमिलर फेस, इसीलिए हम बोल रहे हैं 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। देन जब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पर कितने रहे, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज योर 15। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितने हैं 15। बट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री क्लास कितना है इन केस ऑफ योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम 12, और हेक्सागोनल डिवीजन के अंदर कितना है 7। ट्रायगोनल डिवीजन के अंदर फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म उसका कुछ इस तरह रहेगा,
सबसे पहला जो एक फॉर्म है वो है बासल पिनाकोइड, जिसमें दो फेसेस रहेंगे और जिसका जनरल सिंबल है नॉट 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 वन, क्योंकि फोर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है और एक्सियल ऑर्डर क्या था A1 A2 A3 देन C। तो A1 A2 A3 के साथ ये जो फॉर्म रहेगा वो पैरेलल रिलेशन दिखाएगा या फिर बहुत मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कट करेगा। बट A3 और बट C एक्सिस को विच इज योर वर्टिकल एक्सिस वो उसको कट करता है 1 यूनिट डिस्टेंस में। सो हम इसको लिख रहे हैं नॉट 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 वन विच इज योर जनरल सिंबल ऑफ बासल पिनाकोइड कंटेनिंग टू फेसेस। ठीक है, लाइक दैट यू हैव प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 6 फेसेस रहेंगे उसमें और उसका जो जनरल सिंबल रहेगा 1 नॉट 1 बार नॉट। प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर 6 फेसेस 1 1 2 बार नॉट। दिस वन फॉर ए एक्सिस A1 A2 एंड A3 देन C एक्सिस। तो C एक्सिस का ये क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये प्रिज्म है, प्रिज्म का तो रिलेशन ही है वो पैरेलल रहेगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर हमने देखा था प्रिज्म ऑलवेज पैरेलल टू C एक्सिस एंड पिरामिड ऑलवेज इंटरसेक्ट C एक्सिस। Then your dihexagonal prism number of faces is 12, H K I के ऊपर बार एंड नॉट। ठीक है, नॉट इन वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के साथ प्रिज्म क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। देन यू हैव बाई पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बाई पिरामिड 12 नंबर ऑफ फेसेस H नॉट H बार L इसका सिंबल है। अब ये क्या है, इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे विद फिगर्स। ठीक है, देन यू हैव बाई पिरामिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर फेस कितने रहेंगे 12, इसका सिंबल क्या रहेगा H 2H, C के जगह में 2H है, देन L 2H में बार है। ठीक है, बार देना कभी मत भूलना, क्योंकि बार अगर नहीं देते हो तो ये फेस जो रहेगा पॉजिटिव एंड में कट करता है कोई भी एक्सिस को, अगर बार देते हो तो वो नेगेटिव एंड में कट करता है। तो हाँ, इसका जो जनरल सिंबल है या फिर ये मतलब इसमें ये जो बाई पिरामिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर है इसमें हर एक फेस क्या करता है, एक एक्सिस को नेगेटिव एंड में कट करता है। सो हमें बार हमेशा ही देना है, बार को स्किप नहीं कराना है, तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, देन यू हैव डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड जिसमें 24 नंबर ऑफ फेसेस है, जो कि हमने देखा था नॉर्मल क्लास भी है। ठीक है, उसका सिंबल क्या है HK I बार L। ठीक है, HK I L, तो इसको हम HK I L लिखते हैं। इससे पहले हम देखा था HKL के अकॉर्डिंग हम लिख रहे थे हर एक क्रिस्टल सिस्टम में, क्योंकि उसमें एक्सिस 3 ही थे ना, और HKL क्या है, एक वैल्यू है। अब एग्जैक्ट वैल्यू में पता नहीं, इसीलिए हम इसको मतलब फॉर एग्जांपल HKL लिखते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर कितना एक्सिस है, 4 एक्सिस है, तो हम यहाँ पर 3 लिखने से तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सिस 4 है, तो HKIL लिखते हैं। आई को हम ऐड करते हैं विच इज स्टैंड फॉर योर A3 एक्सिस। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या HKIL, आई में बार रहेगा। तो फिर इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, मीन्स जो भी हमने फॉर्म्स देखे उसके ऊपर अच्छे से हर एक फॉर्म के ऊपर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं बासल पिनाकोइड से। कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर फेसेस, इट इज़ एन ओपन फॉर्म। तो बासल पिनाकोइड क्या है, ये ओपन फॉर्म है और जिसमें आपको 2 सिमिलर फेस देखने को मिलेंगे। ईच फेस कट ओनली वर्टिकल एक्सिस एट यूनिट लेंथ एंड रिमेन पैरेलल टू द अदर 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हाँ, इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस थे जो कि इक्वल लेंथ के थे, एंड यू हैव ए वर्टिकल एक्सिस व्हिच इज नोन एज योर C एक्सिस। तो इन केस ऑफ बासल पिनाकोइड यहाँ पर क्या हो रहा है कि बासल पिनाकोइड एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा, वो भी वर्टिकल एक्सिस को, नॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हाँ, एक ही वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा और अदर जो भी 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ क्या पैरेलल रिलेशनशिप दिखाएगा, उसी को ही हम बोलते हैं बासल पिनाकोइड। ईच फेस कट ओनली, देखिए वर्टिकल एक्सिस एट यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ में ही कट करेगा, क्योंकि 2 फेस है तो 2 मतलब हर एक फेस यूनिट लेंथ पे ही कट करेगा। एंड रिमेन पैरेलल टू द अदर 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जनरल सिंबल इज नॉट 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 वन, क्योंकि ये तीनों एक्सिस के साथ वो क्या है, पैरेलल रिलेशन दिखा रहा है, दैट इज नोन एज योर A1 A2 एंड A3 देन C। तो ये तीनों के साथ क्या है, वो पैरेलल रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं नॉट नॉट नॉट, एंड कट कर रहा है C क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, तो हम इसको बोल रहे हैं 1। तो देखिए बासल पिनाकोइड हम ये जो कंसिस्ट ऑफ 2 फेस हम बोल रहे हैं, तो ये टोटल एक फॉर्म है और ये कौन से, दिस इज ए क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल में टोटल आपको 8 फेसेस देखने को मिलेंगे। देखिए 1 2 3, बैक साइड में 3 6 एंड टॉप बॉटम 2 फेस, 8 फेसेस देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 8 इन दिस क्रिस्टल। ये टॉप वाला आपको एक फेस दिख रहा है एंड जो बॉटम वाला एक फेस दिख रहा है, ये दोनों फेस को ही हम बोल रहे हैं बासल पिनाकोइड, ना कि ये जो वर्टिकल फेसेस दिख रही है, ये जो 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस दिख रहे हैं, इसी को ही हम बोल रहे हैं बासल पिनाकोइड। तो आई होप आपको बासल पिनाकोइड क्या है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर अदर फॉर्म्स। नेक्स्ट इज योर प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो प्रिज्म का फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म क्या है, वो भी एक फॉर्म है किसका, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का, तो वो क्या है उसको भी देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आप सभी को पता होगा कि प्रिज्म जब भी हम टर्म लेके आते हैं तो प्रिज्म का मीनिंग ही है कि वो वर्टिकल एक्सिस के साथ
हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप दिखाएगा, या फिर उसके साथ क्रॉस कट रिलेशनशिप नहीं दिखाएगा, उसके साथ पैरेलल रहेगा। किसके साथ? वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम वर्टिकल एक्सिस कौन सा है? तो वर्टिकल एक्सिस है आपका सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ ऑलवेज जितने भी प्रिज्म आएंगे इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम वो क्या रहेगा? पैरेलल लिखाएगा। मीन्स उसका जो हम एक्सियल ऑर्डर लिख रहे थे A1 A2 A3 देन C, तो C ऑलवेज क्या रहेगा? 0 रहेगा इन केस ऑफ प्रिज्म। और ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम में जो भी वर्टिकल एक्सिस रहेगा उसका नेम आइदर A3 हो सकता है, C हो सकता है, जो भी रहे, तो उसके साथ क्या दिखाएगा? A3 कब बोलेंगे? अगर वर्टिकल एक्सिस को A3 बोलेंगे तो दैट इज योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। बट C बोलेंगे तो वो आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम भी हो सकता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम भी हो सकता है। तो वो जानेंगे कैसे, कब टेट्रागोनल कब हेक्सागोनल। तो टेट्रागोनल में ओनली आपको 3 एक्सिस देखने को मिलेंगे, आउट ऑफ विच 2 आर हॉरिजॉन्टल एंड 1 इज वर्टिकल, व्हिच इज नोन एज योर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। बट इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ पर जैसे ये एक्सियल ऑर्डर है, तो हाँ जब भी 4 एक्सिस मतलब 4 एक्सियल ऑर्डर देखने को मिले तभी हम उसको बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और इसमें जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा व्हिच इज योर सी एक्सिस। तो सी एक्सिस के साथ प्रिज्म ऑलवेज पैरेलल रिलेशनशिप दिखाएगा, बट पिरामिड के साथ ऑलवेज ये क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखाएगा। तो यही एक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है जो कि प्रिज्म और पिरामिड को सेपरेट करता है, सी एक्सिस का इंटरसेक्शन और सी एक्सिस का जो रिलेशन है क्या है वो फेस के साथ, उसी को ही हम देख के समझ सकते हैं कि ये प्रिज्म है या पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? दिस फॉर्म हैज 6 सिमिलर एंड वर्टिकल फेसेस। तो ये फॉर्म क्या है? 6 सिमिलर भी रहेंगे और वर्टिकल फेसेस भी रहेंगे। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल देखिए वर्टिकल फेस, ये एक फेस है दैट इज नोन एज योर ऑल्सो ए फेस, एंड ये भी एक क्या है? ये भी एक फेस है। देखिए, तो इस तरह के 6 फेस दिखेंगे। फ्रंट में 3 है, बैक साइड में 3 है, 1 2 एंड 3, बैक साइड में भी 3 फेस है। तो इस तरह आपके पास 6 फेसेस है इन प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इट इज़ एन ओपन फॉर्म। ऑब्वियसली ये ओपन फॉर्म है क्योंकि ये एक स्पेस को एनक्लोज नहीं कर रहा। ओपन फॉर्म क्या है? इससे पहले भी हम देखे थे जब हम फॉर्म देख रहे थे। इसको मतलब जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा बसाल पिनाकोइड, तो वो क्या करता है? कुछ इस तरह रहेगा बसाल पिनाकोइड, ये देखिए। तो वो क्या करेगा? एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो हाँ, ये मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसको हम बोलते हैं बासल पिनाकोइड, टॉप और बॉटम फेस को, जो इससे पहले भी हमने देखा। और ये जो वर्टिकल फेसेस है उसी को ही हम बोलते हैं प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कब बोलना वो भी देखते हैं। प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जब भी बोलिएगा तो उसका मतलब रिलेशनशिप क्या है? ईच फेस कट 1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस। हर एक फेस, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा एट यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव एंड। ठीक है, पॉजिटिव एंड में एंड कट द 1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस बट एट नेगेटिव एंड। ठीक है, तो हाँ, इन केस ऑफ प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एक फॉर्म है, वहाँ पर क्या होगा? टोटल आपके पास अगर 3 एक्सिस है, A1 A2 A3, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्योंकि प्रिज्म का जब भी हम रेफरेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस तो 0 रहेगा। तो इनमें से क्या होगा कि 2 ऐसे एक्सिस रहेंगे, एक एक्सिस उसको पॉजिटिव एंड में कट करेगा वो भी यूनिट डिस्टेंस में, एंड एक एक्सिस उसको नेगेटिव एंड में कट करेगा वो भी यूनिट डिस्टेंस में। और एक एक्सिस के मीन्स 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो एक एक्सिस को पॉजिटिव एंड में कट कर रहा है, एक को नेगेटिव एंड में कट कर रहा है, और एक एक्सिस का क्या रहेगा? वो पैरेलल रहेगा। ठीक है, और सी एक्सिस के साथ तो पैरेलल ही रहेगा। तो हाँ, इसी को ही हम बोल रहे हैं प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 2 ही एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल आपके पास कितना एक्सिस है? 3 एक्सिस है। 3 एक्सिस में से 2 एक्सिस को वो कट करेगा, एंड एक को पॉजिटिव एंड में कट करेगा, एक को नेगेटिव एंड में कट करेगा, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ठीक है, और वो जितने भी मतलब कट क्रॉस कट करेगा पॉजिटिव एंड में और नेगेटिव एंड में, जो भी 2 एक्सिस को कट करेगा वो भी यूनिट डिस्टेंस में ही कट करेगा। इन दैट कंडीशन हम उसको बोलते हैं प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर ये फेस को मैं कंसिडर करूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है ये फेस, ये जो फेस है इसको अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो इसका अगर इंटरसेक्शन देखूँ तो ये देखिए, A1 एक्सिस को ये कट कर रहा है पॉजिटिव एंड में यूनिट डिस्टेंस में, ये A2 एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। एंड A3 एक्सिस की अगर बात करूँ, देखिए A3 एक्सिस को भी यहाँ पर ये कट कर रहा है, बट नेगेटिव एंड में, वो भी यूनिट डिस्टेंस में। ठीक है, तो इसका जनरल सिंबल क्या है? 1 नॉट 1 बार नॉट। नॉट तो ऑब्वियसली ये रहेगा क्योंकि ये सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से प्रिज्म ऑलवेज पैरेलल रहता है। लेकिन हमने क्या देखा? प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में एक फेस के साथ वो मतलब पैरेलल रहेगा हॉरिजॉन्टल फेस के साथ, तो ये फेस के साथ हॉरिजॉन्टल फेस के साथ वो क्या है? मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये फेस, मतलब ये जो फेस का हम बात कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज नॉन एज योर A2, क्योंकि ये क्या है? A1 A2 एंड A3 देन C, तो ये C है। A1 A2 A3, तो A2 के साथ क्या रहेगा? वो पैरेलल रहेगा। ठीक है, बट हर ऐसा बात नहीं कि हर एक फेस A2 के साथ ही पैरेलल है, नहीं, ये एक जनरल सिंबल है। मतलब हर एक फेस को इन प्रिज्म जो 6 फेसेस है, हर एक फेस को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं
ब्रैकेट देके तो मतलब उसमें एक ही सिंबल को हम लेते हैं, एक ही सिंबल लेते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं जनरल सिंबल। बट जब आप इंडिविजुअल फेस को देखोगे तो वो कट करता है अदर फेसेस को। लाइक अगर मैं ये फेस का बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फेस को देख रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो ये फेस को, तो ये इसको देखिए, ये कट कर रहा है आपका बी क्रिस्टलोग्राफी, नॉट बी, दिस इज A2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को ये कट कर रहा है, एंड ये देखिए A3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को भी कट कर रहा है, बट A1 एक्सिस के साथ क्या ये पैरेलल है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये इसके साथ पैरेलल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या एक्सिस चेंज हो गए, तो ये एक जनरल सिंबल है 1 नॉट 1 बार नॉट, ठीक है, प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। देन हम देखते हैं प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट जो फॉर्म है प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर। प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या है, ये भी प्रिज्म है, तो मीन्स यहाँ पर भी सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्रॉस कट नहीं करेगा। तो ये भी कंसिस्ट ऑफ 6 सिमिलर एंड वर्टिकल फेसेस, तो यहाँ पर भी 6 सिमिलर रहेंगे और वर्टिकल फेसेस भी देखने को मिलेगा। लाइक आपको दिखता होगा 1 2 3 4 5 6 सिमिलर एंड वर्टिकल फेसेस रहेंगे। और ये जो दो टॉप बॉटम के फेस दिख रहे हैं, दिस इज योर बसल पिनाको, ठीक है, नॉट प्रिज्म में ये नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रिज्म मतलब ये जो वर्टिकल फेस को ही हम प्रिज्म बोलते हैं, जो कि 6 फेस को कंसिस्ट करके बन रहा है। इट इज़ एन ओपन फॉर्म, ऑब्वियसली ओपन फॉर्म है क्योंकि कम्बिनेशन में आके ये एक स्पेस को एनक्लोज करता है, ठीक है। ईच फेस इंटरसेक्ट 2 ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास, ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिज्म का, तो हम जब भी प्रिज्म का बात करेंगे रेफरेंस किसका लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, क्योंकि सी एक्सिस के साथ वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इनमें से क्या बोल रहा है, मतलब प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या रहेगा उसका रिलेशन, ईच फेस इंटरसेक्ट 2 ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस। तो इनमें से कोई भी 2 के साथ इक्वल डिस्टेंस में कट करेगा कोई भी फेस, मतलब ये जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से कोई भी फेस, ठीक है, एनी फेस कट 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वन। और जो थर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा 2 को इक्वल डिस्टेंस में कट करेगा, एंड जो थर्ड को कट करेगा तो वो क्या रहेगा, ट्वाइस रहेगा, ठीक है। ट्वाइस किसका रहेगा, ये जो 2 एक्सिस को कट करेगा उसी का ही ट्वाइस वैल्यू रहेगा। तो ये देखिए उसका मतलब जनरल सिंबल क्या बनेगा, 1 1 2 बार, क्योंकि ट्वाइस रहेगा, हमने देखा 2 बार नॉट, नॉट क्यों है, नॉट सी एक्सिस के लिए ही नॉट है, तो नॉट ऑब्वियसली ये पैरेलल रहेगा, तो सी एक्सिस का रेफरेंस ही नॉट हम लेंगे। बट अदर जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उनमें से 2 एक्सिस के साथ इक्वल डिस्टेंस में कट करेगा, एंड अदर और एक जो एक्सिस रहेगा उसके साथ डबल डिस्टेंस में कट करेगा, मतलब अदर 2 जिसको इक्वल डिस्टेंस में कट करा था उसका डबल डिस्टेंस में कट करेगा, इसीलिए हम उसको लिख रहे हैं 2, ठीक है। और एक एक्सिस को वो ऑब्वियसली नेगेटिव एंड में हमेशा से ही 3 एक्सिस में से कोई भी एक एक्सिस को नेगेटिव एंड में वो कट करेगा, इसीलिए हम उसके ऊपर बार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल सिंबल है उसका 1 1 2 बार नॉट। तो ये फेस को अगर मैं देखूँ, तो देखिए यहाँ पर किस तरह कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक जनरलाइज आइडिया आ गया होगा कि किस तरह यहाँ पर कट करेगा। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फेस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बोलिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक डाउट क्लियरिंग वीडियो लेके, ठीक है। तो हाँ, ये था प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर जिसका जनरल सिंबल था 1 1 2 बार नॉट। तो इसका मेन जो मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, 3 हॉरिजॉन्टल में एक्सिस में से एनी 2, ठीक है, कोई भी 2 को वो यूनिट डिस्टेंस में कट करेगा, एंड जो थर्ड एक्सिस रहेगा उसको डबल ऑफ दिस इंटरसेक्शन, इसका ये इंटरसेक्शन का डबल लेंथ में वो कट करेगा, ठीक है। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के साथ ऑलवेज वो पैरेलल रहेगा। देन चलिए फिर देखते हैं डाई हेक्सागोनल प्रिज्म क्या है। इन केस ऑफ डाई हेक्सागोनल प्रिज्म, ये भी क्या है, प्रिज्म है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, ओ एक्सिस मतलब सी एक्सिस के साथ, और यू कैन से वर्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल रिलेशनशिप दिखाएगा, ठीक है। तो इसका जनरल सिंबल क्या बनता है, एच के आई बार नॉट। नॉट क्यों है, क्योंकि सी एक्सिस के साथ पैरेलल है। बाकी इसका हमें देखना है, दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 12 वर्टिकल फेसेस। ये क्या 12 वर्टिकल फेसेस आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। बट इससे पहले हमने जो देखा था प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसमें क्या थे 6 वर्टिकल फेसेस थे। बट इन केस ऑफ डाई हेक्सागोनल प्रिज्म यहाँ पर आपको 12 नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस देखने को मिलेंगे। ईच फेस इंटरसेक्ट्स ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ पर हर एक फेस तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो तीनों हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा डिफरेंट लेंथ, और वो लेंथ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। नोट इससे पहले हमने क्या देखा, यूनिट लेंथ में कट कर रहा था इन केस ऑफ प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, और एक एक्सिस को ट्वाइस लेंथ में कट कर रहा था, ठीक है। बट इन केस ऑफ डाई हेक्सागोनल पिरामिड, तीनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, सॉरी नॉट डाई हेक्सागोनल पिरामिड, इट्स डाई हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। तीनों एक्सिस को क्या करेगा, अनइक्वल लेंथ में कट करेगा एंड पैरेलल टू योर सी एक्सिस।
और इसका जनरल सिंबल है ये एच के आई बार नॉट, ठीक है। तो एच के आई बार नॉट ये क्या है, डाई हेक्सागोनल प्रिज्म का जनरल सिंबल है। ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो ये आपका डाई हेक्सागोनल प्रिज्म जो कि 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में कट करेगा और उसमें से एक एक्सिस को नेगेटिव एंड में ऑलवेज वो कट करेगा, ठीक है। कोई भी एक एक्सिस को नेगेटिव एंड में ही वो कट कर रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर दे रहे हैं आई बार। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला, हमेशा से ऐसा नहीं है कि A3 एक्सिस को ही नेगेटिव एंड में कट करे, नहीं, कभी कभी A1 को भी A2 को भी, जब आप डिफरेंट फेस लोगे तो आपको ये समझ में आएगा, या फिर खुद से जब ये चीज़ आप इमेजिन करोगे, ड्रॉ करके देखोगे, मतलब सिंबल निकालोगे तो आपको ये एक समझ में आएगा। इमेजिन अगर आप करते हो तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा, बट जनरल सिंबल जो हम लिखते हैं आई के ऊपर ही बार देते हैं, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट फॉर्म है डाई पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये पिरामिड है डाई पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 12 आइसोस्केलिस ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पर आपको कितने दिखे, मतलब आइसोस्केलिस ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड बैक साइड में कितने रहेंगे 12 और 6 रहेंगे, तो मिलकर 12 फेसेस बन रहे हैं इन केस ऑफ डाई पिरामिड। और डाई पिरामिड का मेन फीचर क्या है, वो सी एक्सिस को कट करेगा, बट इन केस ऑफ प्रिज्म क्या कर रहा था, वो सी एक्सिस को पैरेलल था। डाई पिरामिड सी एक्सिस को कट करेगा। ईच फेस इंटरसेक्ट 2 ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डाई पिरामिड हर एक फेस क्या करेगा, इंटरसेक्ट 2 ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितने थे 3, A1 A2 एंड A3, इनमें से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा इक्वली, ठीक है। एक्सिस इक्वली इज पैरेलल टू द थर्ड एंड कट द वर्टिकल एक्सिस। और इन मतलब 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा, बट कोई भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा, ठीक है, पैरेलल रहेगा। और सी एक्सिस को ऑलवेज वो कट करेगा। तो इसका जनरल सिंबल क्या बन रहा है, जनरल सिंबल इज H नॉट H बार L, क्योंकि हमने देखा 2 ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वली, मतलब जो ईच फेस इंटरसेक्ट 2 ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वली मींस इक्वल डिस्टेंस में 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। सी एक्सिस को भी कट करेगा, सी एक्सिस को कट करेगा तो हम यहाँ पर L लिखेंगे, ठीक है। H और ये एक्सिस को A1 एक्सिस को H लेंथ में कट कर रहा है, A2 एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। A3 एक्सिस को भी H लेंथ में कट कर रहा है, बट नेगेटिव एंड में, क्योंकि जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का, कोई भी एक मतलब जो भी फॉर्म ले लीजिए प्रिज्म या फिर पिरामिड में, तो कहीं ना कहीं एक मतलब कोई भी एक फेस को ले लीजिए, एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को वो नेगेटिव एंड में कट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए हम एक बार लेते हैं, उसी को ही हम बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा से ही A3 एक्सिस को ही नेगेटिव एंड में कट करे, A1 एक्सिस को भी नेगेटिव एंड में कट कर सकता है, ठीक है। अगर मतलब जो भी 2 एक्सिस को कट कर रहा है यूनिट लेंथ में और एक के साथ पैरेलल है, उनमें से कोई भी एक को नेगेटिव एंड में कट कर सकता है, और दिस इज स्टैंड फॉर सी एक्सिस व्हिच इज L, ठीक है। तो इसका जनरल सिंबल क्या है, H का L, ये है आपका फॉर्म। देन हम देखेंगे डाई पिरामिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इन केस ऑफ डाई पिरामिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 12 आइसोस्केलिस ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 12 आइसोस्केलिस ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेगा, और ईच फेस इंटरसेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस इक्वली, और हर एक फेस 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इक्वली कट करेगा। द इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट 1/2 और ट्वाइस लेंथ, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा या फिर थर्ड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा उसको ट्वाइस लेंथ में कट करेगा, एंड ऑल्सो इंटरसेक्ट द वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को भी ये कट कर रहा है। तो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, A1 A2 A3, और वर्टिकल एक्सिस को भी कट करेगा विच इज योर C। तो A1 एक्सिस को मतलब कोई भी 2 एक्सिस को इक्वल लेंथ में कट करेगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेम सिंबल लिखेंगे। और एक एक्सिस को ट्वाइस, इसका ट्वाइस लेंथ में कट करता है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे। एंड जो सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसको भी अनइक्वल लेंथ में वो कट करता है, इसीलिए इसका जनरल सिंबल बनता है H 2H बार, क्योंकि ये ट्वाइस है 2H बार L, ठीक है। तो दिस इज जनरल सिंबल फॉर डाई पिरामिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल फेस है वो सी एक्सिस को तो कट करेगा ही, बट जब हम बात करते हैं 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, तो 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इक्वल लेंथ में कट करेगा, एंड थर्ड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको ट्वाइस, मतलब इक्वल, जो 2 एक्सिस को इक्वल लेंथ में कट करा था उसका ट्वाइस लेंथ में कट करेगा थर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को।
दैट इज योर डाई पिरामिड ऑफ सेकंड ऑर्डर। देन यू हैव डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड। नेक्स्ट फॉर्म है जो डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड। तो ये क्या है, दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 24 ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पर आपको 24 ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे। ईच फेस इंटरसेक्ट ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर डिफरेंट लेंथ, और हर एक फेस यहाँ पर क्या करेगा, इंडिविजुअल जो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसको डिफरेंट लेंथ में कट करेगा, ठीक है। इस जैसे कि इससे पहले हमने देखा डाई पिरामिड में 2 एक्सिस को इक्वल लेंथ में कट करा था और एक एक्सिस को ट्वाइस लेंथ में कट करा था। और हमने देखा पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें क्या कर रहा था, 2 एक्सिस को इक्वल लेंथ में कट करा था, एक एक्सिस को पैरेलल था। बट इन दिस कंडीशन हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, इन कंडीशन ऑफ डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड, हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, मतलब आइदर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो या फिर वर्टिकल एक्सिस हो, हर एक एक्सिस को डिफरेंट लेंथ में कट करेगा। इसीलिए हम उसको बोले डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड, जिसमें आपको 24 ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे। और जनरल सिंबल उसका क्या रहेगा, HKI/L, ठीक है, HKIL, क्योंकि हमेशा से ही एक फेस को वो नेगेटिव एंड में कट करेगा, ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं HKI/L। और ऐसा है नहीं है कि हमेशा से ही सी एक्सिस पे ही नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एंड में कट करेगा, सी एक्सिस को ही हमेशा से कोई भी फेस नेगेटिव एंड में कट करेगा, ऐसा नहीं है। जब हम इंडिविजुअल फेस को लेंगे तो ये एक जनरल सिंबल हम लेते हैं, इसीलिए हम सी पे ही रखते हैं, ताकि समझने में या फिर इमेजिन करने में ईजी हो। क्योंकि हम जब एक्सिस को भी देख रहे थे तो जो हमारे पास फ्रंटल मतलब राइट वाला एक्सिस था उसी को हम बोल रहे थे A3, और ये फ्रंट साइड वाला ही आपके लिए नेगेटिव एंड था, इसीलिए हम यहाँ पर उसको नेगेटिव एंड दे देते हैं। बट जब आप इंडिविजुअल फेस को एनालिसिस करोगे तो हाँ समझ में आएगा कि हमेशा से ही सी एक्सिस को, सी तो नहीं, A3 एक्सिस को नेगेटिव एंड में कट नहीं करेगा, ठीक है। A2 A1 एक्सिस को भी कभी कभी नेगेटिव एंड में कट करता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, कोई भी एक फेस को, मतलब जो भी जितने भी फेस है, कोई भी एक एक्सिस को, नॉट एक फेस, हर एक एक्सिस, मतलब जितने भी फेस हैं हर एक एक्सिस को वो क्या करेगा, नेगेटिव एंड में कट करेगा, नॉट ऑल द एक्सिस। हॉरिजॉन्टल 3 एक्सिस है, उनमें से एक ही एक्सिस को नेगेटिव एंड में कट करेगा। तो ये था फॉर्म अबाउट हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एक ट्राइगोनल डिवीजन है। तो ट्राइगोनल डिवीजन को भी थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेते हैं, जितना हमें रिक्वायर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं ट्राइगोनल डिवीजन के बारे में। तो ट्राइगोनल डिवीजन के बारे में कुछ ना कुछ हमने देखा था, लाइक हमने देखा था इससे पहले जब हम क्लासेस का बात करें तो 5 क्लासेस रहते हैं आपके ट्राइगोनल डिवीजन के अंदर, ठीक है। और कुछ मिनरल भी हमने देखा था जो कि क्रिस्टलाइज हो रहा था आपका ट्राइगोनल डिवीजन के अंदर, जब हम मिनरल का क्रिस्टलाइजेशन देख रहे थे जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ जानते हैं ट्राइगोनल डिवीजन के बारे में। ऑल द क्रिस्टल्स ऑफ द ट्राइगोनल डिवीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाई ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। यहाँ मतलब ट्राइगोनल डिवीजन कैरेक्टराइज बाई ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री। एक वर्टिकल एक्सिस है जो कि आपको 3-फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। और यू कैन नॉट ट्राइगोनल डिवीजन हुई चीज़ है क्रिस्टल सिस्टम ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का डिवीजन है ट्राइगोनल डिवीजन। और ट्राइगोनल डिवीजन में आपको एक ऐसा एक्सिस देखने को मिलेगा, वो वर्टिकल एक्सिस रहेगा, और यू कैन सी एक्सिस, ठीक है, वो 3-फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, वही उसका कैरेक्टराइज्ड फीचर है ट्राइगोनल डिवीजन का। दिस डिवीजन इंक्लूड 5 सिमेट्री क्लासेस, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल डिवीजन के बीच में, उसके बाद यहाँ पर आज हम रुक जाएंगे। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम क्या है, हेक्सागोनल डिवीजन क्या है, ट्राइगोनल डिवीजन क्या है, उसके बीच में एक कंपैरिजन करेंगे। वर्टिकल एक्सिस ऑफ 6-फोल्ड सिमेट्री, यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस रहता है जो कि 6-फोल्ड सिमेट्री दिखाता है, वो हमने देखा था। बट यहाँ पर क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। अब जब बात कीजिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री का, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर आपको 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। एंड जब बात कीजिएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ हेक्सागोनल डिवीजन, बट इन केस ऑफ ट्राइगोनल डिवीजन यू हैव 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और बात करते हैं अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री का, बोथ में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी रहेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने देखा था 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उनमें से एक एक्सिस जो था 6-फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा था, हमने इससे पहले भी देखा था। और 6 एक्सिस 2-फोल्ड सिमेट्री दिखा रहे थे, ठीक है, 6 एक्सिस 2-फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा था, एक एक्सिस 6-फोल्ड सिमेट्री आपको दिखा रहा था। यहाँ पर क्या होगा, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसमें से एक एक्सिस क्या दिखाएगा, 3-फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, जो कि हमने देखा था वर्टिकल एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री। और रिमेनिंग जो 3 एक्सिस है वो 2-फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट आपका ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।